चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेल्ट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ बेल्ट ड्राइव, है ना, और उसको हमने स्पीड और पावर के बेसिस पर तीन चीजों में कैटेगराइज किया था, लाइट ड्राइव, मीडियम ड्राइव और हेवी ड्राइव। आज हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह के बेल्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, देखिए तीन तरह के बेल्ट हैं, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट और तीसरा है सर्कुलर बेल्ट। तो आप इसको हम लोग बहुत डिटेल में एक एक करके सभी बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे साहब। पहला है फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट यानी पूरा फ्लैट रहेगा। ठीक है, अगर हम बेस्ड ऑन डिस्टेंस बिटवीन द टू पुली की बात करें तो फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल वहां पर होता है जहां पर दो पुली के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 8 मीटर के आसपास होगा। जब भी दो पुली के सेंटर डिस्टेंस की अगर हम बात करें और दोनों के डिस्टेंस जो है वो अगर 8 मीटर के आसपास होता है तो उसमें हम लोग फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। वी बेल्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। वी बेल्ट का इस्तेमाल तो पावर ट्रांसमिट करने के लिए होता ही है, लेकिन यहां पर अगर डिस्टेंस जो है दो पुली के बीच में बहुत कम है तो हम लोग कौन सा बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं? वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। वी बेल्ट समझ रहे हैं ना किस तरह का होगा? ट्रेपेजॉइडल शेप। अगर हम वी बेल्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, वी बेल्ट का अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाएं तो ये इस तरह का क्रॉस सेक्शन होता है वी बेल्ट। अगर कोई लंबा बेल्ट है और इस लंबा बेल्ट का अगर हम क्रॉस सेक्शन को बनाएं तो ये वी के जैसा दिखता है। वी बेल्ट यूज किया जाता है जब दो पुली के बीच में जो सेंटर डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा। डेफिनेटली वी बेल्ट जहां भी यूज होता है वहां पर मोटर का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, यानी बेल्ट को बहुत स्पीड है ना रन करना होता है, तो हम लोग वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका सर्कुलर बेल्ट। सर्कुलर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर दो पुली के सेंटर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा, 8 मीटर से ज्यादा होगा। आप देखे होंगे कोल प्लांट में जहां कोयला को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है तो आप देख होंगे कितना लंबा सा कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। या फिर क्रशर प्लांट में जहां पर पत्थर को तोड़कर छोटे छोटे पत्थर बनाया जाता है ना, घरों में इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन पर्पस में, गिट्टी बोलते हैं आप उसको आपसे। ठीक है, तो वहां पर भी जो पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो काम होता है क्रशर प्लांट में, वहां पर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्कुलर बेल्ट का। ठीक है, तीन तरह के बेल्ट हैं, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट। फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट को हमको डिटेल में पढ़ना है साहब। फ्लैट बेल्ट इसके बाद पढ़ेंगे कितने तरह के फ्लैट बेल्ट होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग ओपन फ्लैट बेल्ट ड्राइव क्या होता है, क्रॉस फ्लैट बेल्ट ड्राइव क्या होता है, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव क्या होता है, एक एक करके डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है साहब, हमने यहां लिखा है टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव, ओपन, क्रॉस और कंपाउंड। ये भी हम लोग समझेंगे कि किसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए और कहां पर किया जाता है। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए साहब। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव में पहला हम लोग पढ़ेंगे ओपन बेल्ट ड्राइव। ठीक है, देखिए ओपन बेल्ट ड्राइव उसको बोलेंगे जहां पर हम दो पुली का इस्तेमाल करेंगे, एक बड़ा पुली और एक छोटा पुली। ध्यान से समझिएगा साहब, बड़े पुली को हम बोलेंगे ड्राइवर पुली, छोटे पुली को बोलेंगे ड्रिवन पुली। ये आपका मेन शाफ्ट है जहां पर मोटर कनेक्ट होगा, है ना, और जब मोटर को हम स्टार्ट करेंगे साहब, करंट देंगे तो उससे शाफ्ट कनेक्ट है और शाफ्ट के ऊपर में पुली हमने लगाया हुआ है ना, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये बेल्ट भी रोटेट करेगा। ठीक है, और पावर यहां से यहां पर आपको क्या होगा, पावर का ट्रांसमिशन होगा। इसमें क्या आपको याद रखना है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, जो रोटेशन होता है ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली का, वो इन द सेम डायरेक्शन होता है। देखिए ये ऐसे घूम रहा है ना क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। बात समझ में आ गया? इसको बोलेंगे ओपन बेल्ट ड्राइव। अब ध्यान से समझिए, ये वाला बड़ा आपका पुली है ना, और यहीं से आपका मोटर कनेक्ट है। इसका मतलब इस दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? ड्राइवर पुली के पास है। तो जब ड्राइवर रोटेट करेगा तो ध्यान से देखिए, ये इस पार्ट को हमने यहां पर पार्ट पॉइंट ए बी सी डी मार्क किया है। अब इसको ध्यान से समझिए कि जब ये रोटेट करेगा तो ये वाला सेक्शन को ये खींचेगा, इस वाले
पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी के बीच में तनाव बल ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा। जब ये घूमेगा तो ये इसको खींच रहा होगा, इसलिए इसका नाम हमने टाइट साइड दिया, ठीक है। और जब इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर ये क्या कर रहा होगा, बेल्ट को रिलीज कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा बेल्ट को, तो यहां पर टेंशन थोड़ा सा कम होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इसको हमने बोला स्लैक साइड। अगर कोई पूछे बताइए स्लैक साइड और टाइट साइड में टेंशन ज्यादा कहां होता है, टाइट साइड में। यहां पर ज्यादा खिंचाव बल होगा क्योंकि ये खींच रहा है, और यहां पर खिंचाव बल कम होगा, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो बेल्ट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला होता है, थोड़ा सा तनाव बल कम होता है स्लैक साइड में, और टाइट साइड में ज्यादा तनाव बल होता है, इसलिए इसको स्लैक साइड बोला जाता है और इसको टाइट साइड बोला जाता है। बात समझ में आ गई। इसी को हमने बहुत ही आसान भाषा में लिख दिया है कि ओपन बेल्ट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट, ये शाफ्ट और ये शाफ्ट पैरेलल रहेगा। रोटेटिंग शाफ्ट रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन। ओपन बेल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। जहां पर भी हमको सेम डायरेक्शन चाहिए वहां पर हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। द ड्राइवर पुली पुल्स फ्रॉम वन एंड दैट इज सी टू डी, खींचेगा और फिर डिलीवर करेगा अदर एंड को ए टू बी। इसलिए ए से बी को हमने स्लैक साइड बोला और सी से डी को हमने टाइट साइड बोला। इसका इस्तेमाल आप देखिए ट्रेडमिल, जिम सेंटर में जब आप दौड़ते हैं ट्रेडमिल के ऊपर में, तो देखिए ना वहां पर बड़े बड़े शाफ्ट होते हैं और उसके ऊपर में बेल्ट लगाए हुए होते हैं, है ना, फ्लैट बेल्ट, जिसके ऊपर में आप दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको ट्रेडमिल बोला जाता है। आप वहां पर देखिएगा जो रोटेशन होगा अलग अलग शाफ्ट का वो कैसा होगा, इन द सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है। सेपर मशीन में कन्वेयर सिस्टम में यूज करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना है बाय द हेल्प ऑफ बेल्ट, तो हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव। कोई भी डाउट हो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम अवेलेबल फॉर यू टू क्लियर योर डाउट्स। इसको आप लिखिए साहब। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है साहब। नेक्स्ट है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। सेम चीज है, बस बेल्ट को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस तरीके से दोनों पुली में फिट कर देंगे साहब। देखिए फ्लैट बेल्ट में क्या था, ये बेल्ट आपका डायरेक्ट ए से बी सी डी ऐसे कनेक्ट था, लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट को हम लोग ने क्या किया है, क्रॉस तरीके से फिट किया है, जिसके कारण रोटेशन जो होगा मेन पुली यानी ड्राइवर पुली का और ड्रिवन पुली का ये अपोजिट हो जाएगा। फ्लैट में सेम डायरेक्शन में रोटेट करता था दोनों पुली, लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। डेफिनेटली जो एज कंपैरिजन टू फ्लैट बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ज्यादा पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बेल्ट है उसका वियर यानी कि वो बहुत जल्दी घिस जाता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा। इसको हैवी मशीनरी में भी यूज करते हैं, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा मिल जहां कपड़ा बनता है वहां पर भी हम लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत जगह अल्टरनेटर में इस्तेमाल करते हैं, पंप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव का। सेम है, ए से बी को हमने बोला सेलेक्ट साइड, यहां पर ए पॉइंट ये है, ध्यान से देखिए, बी पॉइंट यहां पर है, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा डायग्राम में। ए से बी यहां इसको बोलेंगे सेलेक्ट साइड और सी से डी यहां पर बोलेंगे टाइट साइड, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम टू शाफ्ट रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बहुत इजी है। इन द अबव फिगर ए बी इज कॉल्ड सेलेक्ट साइड एंड सी डी इज कॉल्ड टाइट साइड। क्रॉस बेल्ट ड्राइव कैन ट्रांसमिट मोर पावर बट वियर आउट फास्टर एज कंपैरिजन टू फ्लैट बेल्ट ड्राइव। कहाँ यूज करते हैं बताया अभी, कन्वेयर सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हैवी मशीनरी में इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव का। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी टॉपिक है साहब, ठीक है। इसको लिखिए। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। कंपाउंड में डेफिनेटली दो पुली से ज्यादा यहां पर इस्तेमाल करेंगे, पुली को दो अलग अलग शाफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। चलिए पहले इसको आप लिख लीजिए साहब। नेक्स्ट है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। देखिए कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में आप फिगर में भी देख सकते हैं, दो से ज्यादा शाफ्ट और एक ही शाफ्ट में दो पुली हमने अटैच किया है, ठीक है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो से अधिक शाफ्ट का इस्तेमाल होना, एक ही शाफ्ट पर दो से अधिक पुली का इस्तेमाल होना,
ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में, क्यों ज़्यादा पुली का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ज़्यादा शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस है आपका कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का वो है आइदर हमको एंड में बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, आइदर हमको एंड में बहुत कम स्पीड चाहिए। मान लीजिए मोटर बहुत तेजी से रोटेट करवा रहा है शाफ्ट को एट द मेन शाफ्ट बहुत स्पीड से रोटेट हो रहा है, लेकिन हमको जो जो ड्रिवन शाफ्ट है यहां पर स्पीड बहुत कम चाहिए, तो हम लोग कंपाउंड मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। या फिर मान लीजिए कि यहां पर जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, यहां पर जो नंबर ऑफ रोटेशंस हैं वो कम है, लेकिन हमको एट द एंड बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो भी हम लोग कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। सेम है, देखिए अगर हम ए और बी की बात करें, देखिए यहाँ ए नंबर हमने पुली दिया है, ये बी नंबर पुली है, ये सी है और ये डी है। देखिए यहाँ एक ही शाफ्ट में बी और सी दोनों माउंटेड है, तो अगर ए क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये फ्लैट बेल्ट ड्राइव है तो बी भी क्या घूमेगा, सेम डायरेक्शन में घूमेगा, और एक ही शाफ्ट पे सी पुली भी अटैच है, तो जो रोटेशन बी का होगा वही रोटेशन सी का भी होगा। अब जब सी इसी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डी, क्योंकि ये फ्लैट बेल्ट है तो डी भी आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो याद रखिएगा कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में जो अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें तो सबसे फर्स्ट में जो भी पुली होता है उसको बोलते हैं ड्राइवर पुली, और सबसे लास्ट में जो पुली होता है उसको बोलते हैं ड्रिवन पुली। बात समझ में आ गया? सिर्फ ए और बी की बात करेंगे तो ए ड्राइवर पुली है, बी ड्रिवन पुली है, ठीक है, सी ड्राइवर पुली है, डी ड्रिवन पुली है, लेकिन अगर पूरे मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ए ड्राइवर पुली है और डी ड्रिवन पुली है। बात समझ में आ गई? कहाँ, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव? देखिए सारे ही बेल्ट ड्राइव का काम है पावर एंड मोशन को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, ठीक है। देखिए कंपाउंड बेल्ट ड्राइव आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय मींस ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट पुली, बीच बीच में अलग अलग पुली का इस्तेमाल करेंगे। इन द अबव फिगर ए ड्राइव्स बी, ए बी को घुमा रहा है, ठीक है। बी और सी क्योंकि आपका सेम शाफ्ट पे है तो जो मोशन बी का होगा वही सी का होगा, और फिर सी किसको घुमाएगा, डी को घुमाएगा, यही हमने लिखा है। इन द अबव फिगर ए ड्राइव्स बी सिंस बी एंड सी लाई ऑन द सेम शाफ्ट, देयरफॉर द मोशन ऑफ बी रिमेन्स द सेम एज दैट फॉर सी एंड इन टर्न्स सी ड्राइव्स डी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। The main purpose of using compound belt drive is to obtain very high or very low speed ratio that cannot be achieved with a single belt drive and also to transmit power over long distance। लंबे दूरी तक अगर हमको पावर को ट्रांसमिट करना है तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर डी तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए भी हम लोग कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल होता है? लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये सारे ही एक तरह के मटेरियल कटिंग ऑपरेशंस हैं, और मटेरियल कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम लोग कंपाउंड बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, ठीक है साहब। इसको आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी रेशियो ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव एंड कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कितने एरर्स, कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं बेल्ट ड्राइव में। बेसिकली दो ही पढ़ना है, स्लिप एंड क्रिप, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है साहब। इतना कवर करेंगे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको आप अपने नोट्स कॉपी में लिखिए और आप अपना ख्याल रखिए, है ना, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।